हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं पत्थरगट्टी। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप अपने लाइफ में खुश होंगे, मस्त होंगे और अपने लाइफ में फुलफिल महसूस करते होंगे। दोस्तों, 28 नवंबर 2021, लुधियाना, पंजाब। टाइम 3:30 PM। दोस्तों, रोज़ की तरह हाईवे पर बैठा सिक्योरिटी गार्ड अपनी ड्यूटी कर रहा था कि अचानक उसने देखा एक लेडी को जो करीब 2.5-3 साल की बच्ची को लेकर अपनी स्कूटी पे कहीं ले जा रही थी। वो अचानक आगे बढ़ी और हाईवे से नीचे की तरफ यानी कच्ची रास्ते की तरफ जाने लगी। सिक्योरिटी गार्ड ये देख रहा था कि वो लेडी उस बच्ची को लेके उस रास्ते की तरफ, कच्ची रास्ते की तरफ जा रही है जिधर ना कोई आबादी थी और ना कोई मकान था। सिर्फ जंगल ही जंगल थे, खाली पड़े प्लॉट थे। उधर जा रहा था और सिक्योरिटी गार्ड अपनी सिक्योरिटी करता रहा हाईवे के किनारे बैठकर। अभी तक सब कुछ तो नॉर्मल ही था, जब आधे घंटे बाद वो लेडी जब लौटी, सिक्योरिटी गार्ड क्या देखता है और देखकर ये शौक हो जाता है कि वो लेडी जब लौटती है तो उसके साथ वो बच्ची यानी कि 2.5-3 साल की जो बच्ची थी वो बच्ची नहीं है, वो लेडी अकेले लौट रही है। ये देखकर सिक्योरिटी गार्ड के मन में कुछ खटका, सिक्योरिटी गार्ड को कुछ शंका हुआ, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड मन ही मन सोचने लगा कि मैं अपने कुछ और दोस्तों को यानी कि कुछ और सिक्योरिटी गार्ड को, कुछ और पुलिस ऑफिसर को इस बात की इन्फॉर्मेशन दे दूं, इस बात की जानकारी दे दूं। अपने 2 और साथियों को इस बात की सिक्योरिटी गार्ड ने जानकारी दी और वो तीनों उसी रास्ते की तरफ जाने लगे जिस रास्ते के तरफ वो लेडी स्कूटी और उस बच्ची को लेके गई थी। कुछ दूर गई, यानी कि हाईवे से 200-300 मीटर दूर गए सिक्योरिटी गार्ड, तो आगे देखता है कि उस बच्ची के पाँव के निशान हैं, लेकिन वो बच्ची नहीं है। सिक्योरिटी गार्डों ने इधर उधर झांकने लगा, लेकिन उसको वो बच्ची नहीं मिली, तो वो लोग फिर वापस अपने ड्यूटी पर आ गए। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले अभी तक आपने मेरे इस चैनल को यानी कि पत्थरगट्टी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, इससे पहले मेरा एक और चैनल था जिसमें 90K तक सब्सक्राइबर हो गए थे, लेकिन उस चैनल को किसी ने उड़ा दिया, यानी हैक ही कर लिया, मेरा चैनल को बर्बाद कर दिया। दोस्तों, उस चैनल में आपका वो प्यार मिला था, आप लोगों का वो आशीर्वाद मिला था कि उस चैनल में 90K तक सब्सक्राइबर हो गए थे और मैं आपको इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देता था। उस चैनल में समाज की जानकारी देता था, क्राइम की स्टोरी देता था, सोशल स्टोरी देता था, प्रेम कहानियाँ देता था, यानी कि ऐसी ऐसी जानकारी आपको देता था, इन्फॉर्मेटिव जानकारी देता था कि आप दिल खुश हो जाता है कि ऐसे जानकारी जो कि मेन स्ट्रीम की मीडिया होती है वो आपको वो जानकारी नहीं दे रही थी। मैं वो जानकारी खोद कर लाता था, यानी कि मैं उस जहाँ भी कुछ घटना होती थी उस घटना को अच्छे से रिसर्च करने के बाद तब आपको बिल्कुल बारीकी से आपके सामने परोसता था और आपको उस घटना की पूरी जानकारी हो जाती थी, लेकिन उस चैनल को उड़ा दिया गया। तो दोस्तों, कब उड़ा है? ये 6 मई को सुबह 5 बजे। और ये चैनल मैं पहले ही बना के रखा था, ऐसे डेमो चैनल बना के रखा था, इसमें वीडियो वगैरह नहीं डालता था, ऐसे बना के छोड़ दिया था। तो दोस्तों, आपसे उम्मीद है, आपसे आशा है कि आप वही प्यार इस चैनल में दिखाएंगे। आइए दोस्तों, लौटते हैं फिर कहानी की तरफ। लुधियाना शहर का एक मोहल्ला है शिमलापुरी। शिमलापुरी में हरप्रीत सिंह का परिवार रहता था, यानी कि हरप्रीत सिंह, उनका फादर, उनकी बीवी, उनके 2 बच्चे, यानी एक बेटा और एक बेटी। बेटा का नाम था अमनप्रीत सिंह और बेटी का नाम था दिलरोज़, जो करीब 2.5 साल की थी। एक खेलता परिवार था, हंसी खुशी से खिलता परिवार था।
हंसी खुशी परिवार रहता था, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी, चारों तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ थी। रिश्तेदार से लेकर सब उस परिवार की तारीफ कर रहे थे। एक छोटा परिवार था, खुशी से भरा परिवार था। अचानक 28 नवंबर 2021 को कुछ ऐसा होता है कि चारों तरफ मातम ही मातम, यानी कि सन्नाटा ही सन्नाटा छा जाता है उस परिवार में। यानी कि उस परिवार की खुशी हमेशा के लिए छीन जाती है। दोस्तों, ऐसा होता है कि वो परिवार कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि मेरे साथ ऐसा हादसा हो सकता है या ऐसी वाकया हो सकता है, ऐसा इंसिडेंट हो सकता है। लेकिन ऐसा घटना, दुर्घटना, यानी दुर्घटना ही कहें इसको, ऐसा दुर्घटना उस परिवार के साथ हो गया कि जो वो कभी सपने में भी नहीं सोचा था। दोस्तों, रोज की तरह, यानी कि हर दिन की भांति 28 नवंबर को दोपहर में रोज की तरह दिलरोज भी उस दिन अपने घर के बाहर खेल रही थी। जो उस परिवार की सबसे दुलारी थी, सबसे प्यारी थी, वो बच्ची, क्योंकि सबसे छोटी थी उस परिवार में। और जो सबसे छोटी होती है जिस परिवार में, तो वो कितनी प्यारी होती है, या छोटा हो, बेटा हो या बेटी हो, जो सबसे छोटा होता है वो सबसे लाडला होता है, लाडली होती है, प्यारा होता है, और उससे सब कोई प्यार से ही मतलब पेश आता है। वो बच्ची रोज के भांति 28 नवंबर 2021 को अपने घर के बाहर खेलती है। कुछ देर बाद दिलरोज को बुलाने के लिए, अंदर बुलाने के लिए बाहर आता है उनके पेरेंट्स। देखता है कि दिलरोज वहाँ पे है ही नहीं है। वो बच्ची जो बाहर में खेलती थी, वो बच्ची दिलरोज वहाँ पे है ही नहीं है, वहाँ से वो गायब है। उनके परिवार के लोग इधर उधर खोजने लगे, गली मोहल्लों में खोजने लगे, आस पड़ोस में खोजने लगे, लेकिन दिलरोज का कोई पता नहीं चल रहा था। इवन के उसके साथ, उस परिवार के साथ उसके आस पड़ोस के लोग भी, जो पड़ोसी थे, वो लोग भी खोजने लगे, वो लोग भी परेशान होने लगे कि दिलरोज कहाँ गायब हो गई। सब कोई परेशान, हैरान परेशान, इधर उधर खोजना, भागना, कहीं पे दिलरोज मिल ही नहीं रही है। तो दिलरोज की माँ, यानी कि हरप्रीत सिंह की वाइफ, हरप्रीत सिंह को फ़ोन करती है कि दिलरोज नहीं मिल रही है, दिलरोज गायब है। जो कि अभी कुछ देर पहले बाहर, घर के बाहर खेल रही थी, लेकिन दिलरोज नहीं मिल रही है। ना पड़ोसी के यहाँ है, ना आस पास कहीं है, कहीं पे उसकी अता पता नहीं चल रही है। क्योंकि हरप्रीत सिंह भी एक कांस्टेबल थे, यानी कि हेड कांस्टेबल के जॉब पर थे। तो पुलिस में हरप्रीत सिंह थे। तो जब ये कॉल उसकी वाइफ ने हरप्रीत सिंह को करी, तो हरप्रीत सिंह ने भी सबसे पहले अपने सीनियर अफसरों को इस बात की जानकारी दे दी कि मेरी बेटी कुछ देर से गायब है, जो कि घर के बाहर खेल रही थी। तो पुलिस भी आनन फानन में मतलब FIR दर्ज कर लेती है गुमशुदगी की। और इतना कह के, यानी कि हरप्रीत सिंह अपने सीनियर अफसरों को इस बात की जानकारी देकर वो हड़बड़ाकर घर आ जाता है, और घर आकर देखता है कि सच में मेरी बेटी गायब है। वो भी इधर उधर खोजने लगता है दिलरोज को। इधर पुलिस को जो ये जानकारी दे देती है, तो पुलिस भी अपने स्तर से उस इलाके में आ जाती है, यानी कि शिमलापुरी आ जाती है पुलिस, और आसपास के CC कैमरे को खोजना शुरू कर देती है पुलिस अपने स्तर से, और घर वाले भी अपने स्तर से खोजना शुरू कर देती है। अचानक पुलिस को एक CC फुटेज देता है, जिसमें एक लेडी अपने स्कूटी में बैठाकर एक बच्ची को लेके जा रही है, लेकिन कुछ देर जाने के बाद वो हाईवे की तरफ मुड़ जाती है। इतना उसके पास CC फुटेज आ जाता है, पुलिस को हाथ लग जाती है इतनी CC फुटेज। तो पुलिस कुछ राहत की सांस लेती है, और वो CC फुटेज लेके हरप्रीत सिंह के घर पर चली जाती है। जब हरप्रीत सिंह के घर पर जाती है, तो पुलिस शॉक रह जाती है। पुलिस ये क्या देखती है कि जो लेडी उस बच्ची को लेके हाईवे की तरफ जा रही है, वो लेडी तो उस घर में मौजूद है।
पुलिस को कुछ समझ में नहीं आ रही थी कि ये लेडी इतना रो रही है उस बच्ची के लिए जो कि खुद उस बच्ची को लेके गई है। ये मामला क्या है? पुलिस शॉप। और उस लेडी का नाम था नीलम, जिनकी उम्र 34-35 साल की रही होगी। और वो लेडी इतना ही परेशान थी जितनी कि उनके पिता, जितने कि उनके दादा परेशान थे, इतनी ही परेशान वो लेडी यानी नीलम थी। जब नीलम को ये पुलिस देखी कि ये तो बहुत परेशान है, तो पुलिस कुछ समझ में नहीं आ रही थी। पुलिस को हम करें तो क्या करें, ये भी तो इतनी परेशान है उस दिलोच के लिए। पुलिस के लिए वो नीलम जो बच्ची को लेके जा रही थी, पुलिस के लिए वो प्राइम सस्पेक्ट थी। लेकिन पुलिस कुछ बोल नहीं पा रही थी कि हम करें तो करें क्या करें। तो अचानक पुलिस ने उस नीलम को पूछा कि उस बच्ची को लेके तुम ही कुछ देर पहले हाईवे की तरफ गई है स्कूटी में बैठा के। तो वो पहले इनकार कर जाती है नीलम। जब पुलिस ने उसको सीसी फुटेज दिखाया और नीलम सोचने लगी मेरा तो भांडा फूट गया, क्योंकि पुलिसिया दबाव के आगे में नीलम टूट गई और नीलम सोचने लगी कि मेरा भांडा फूट गया। तो नीलम ने सब कुछ कबूल कर लिया कि हाँ मैं ही लेके गई थी उसको। ये नीलम हरप्रीत सिंह के पड़ोसी थी और पड़ोस में ही रहती थी और हमेशा हरप्रीत सिंह के घर में आना जाना, बच्चियों के साथ खेलना कूदना उनका मामूल का दिनचर्या था। जब पुलिस ने उसको दबाव डाला, पुलिस के आगे वो टूट गई। पुलिस बोली चलो बच्ची को लेके कहाँ गई हो। तो नीलम के साथ पुलिस के साथ दिग्गज का फैमिली यानी कि उनके माता पिता दादा सब कोई और पड़ोसी रिश्तेदार भी सब कोई जाने लगे। नीलम जिस दिशा में जाने लगी, जिस दिशा में वो रास्ता बताने लगी, वो थोड़ी देर बाद जाके हाईवे की तरफ मुड़ती है। जिस तरफ सीसी फुटेज में जो नज़र आया है, जिधर गई है उधर ही वो जा रही थी। जब नीलम उधर जा रही थी, पुलिस भी उधर जा रही थी कि पुलिस ने थोड़ी सी राहत की सांस ली, क्योंकि टाइमिंग मिसिंग का रिपोर्ट दर्ज होना, सही समय पे प्राइम सस्पेक्ट को मिल जाना और कुछ ही देर में उस दिशा में जाना जिस दिशा में बच्ची को लेकर जा रही थी उसी दिशा में जाना, यानी कि कुछ टाइम ज़्यादा नहीं बिता हो, 1-1.5 घंटे का टाइम ही बिता हो। तो पुलिस ने कुछ राहत की सांस ली कि नहीं अब बच्ची मिल जाएगी, क्योंकि कुछ ज़्यादा देर हुई नहीं है, सब टाइम पर हो गया है, सब मतलब समय से पहले ही हो गया है। पुलिस या अंदाज में कहें तो समय से पहले ही हो गया है। तो पुलिस ने कुछ राहत की सांस ली और वो लुधियाना के शिमलापुरी से 13 किलोमीटर दूर लेके गई, हाईवे के रास्ते से। जहाँ पे मतलब शिमलापुरी था वहाँ से 13 किलोमीटर दूर हाईवे होते हुए गई। उस जगह का नाम था सीलम तबाड़ी। उस जगह का नाम था जहाँ पे सलीम तबाड़ी वहाँ लेके गई, यानी शिमलापुरी से सीलम तबाड़ी लेके गई, जो 13 किलोमीटर दूर की फासला पर थी। और उसी जगह जहाँ पे गार्ड था, उसी जगह जाके फिर वो कच्ची रास्ते की तरफ मुड़ गई। उसी कच्ची रास्ते की तरफ जिस रास्ते की तरफ वो स्कूटी लेके गई थी। और ये सब चीज़ फिर सिक्योरिटी गार्ड देख रहा था, वही सिक्योरिटी गार्ड जिसका पहले जिक्र मैंने किया है इसमें। उस सिक्योरिटी गार्ड में मन में कुछ शंका कि नहीं, ये यहाँ पे बहुत बड़ा अनहोनी हो गया है। अभी कुछ देर पहले बच्ची को लेके आना, पुलिस का आना, फिर इतने लोगों का आना, ये तो कुछ गड़बड़ है। कच्ची रास्ते से अभी 200-300 मीटर आगे गई ही थी कि नीलम ने एक तरफ इशारा की कि इधर है, और उस तरफ इशारा की कि जिस तरफ एक ताज़ा गड्ढा जो भरा जाता है उस तरफ इशारा की। ये देखने के बाद जब इशारा की नीलम ने, तो हरप्रीत सिंह के होश उड़ गए। उनके पाँव के नीचे से ज़मीन खिसकने लगी, क्योंकि वो गड्ढे की तरफ इशारा की थी। ये देखकर हरप्रीत सिंह ने हड़बड़ा कर उस गड्ढे को अपने हाथ से हटाना शुरू किया। अभी कुछ ही मिट्टी हटी थी कि दिलरोज के हाथ हरप्रीत के हाथ से टकरा गई और वह ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगे और रोने लगे कि दिलरोज मिल गई। मिट्टी हटाने के बाद दिलरोज को जो पकड़ता है तो दिलरोज का बदन गर्म था, यानी कि दिलरोज जिंदा थी, यानी कि दिलरोज को जिंदा ही दफन कर दिया गया था।
और जब निकाला गया तो उसके मुंह से मिट्टी निकली, यानी कि उसके मुंह में मिट्टी भरा गया था। जब नीलम को ये बात पूछी गई तो नीलम ने कबूल किया कि मैंने उसके सर पर पत्थर मारा। पत्थर मारने के बाद मारा तो वो चिल्लाने लगी, तो मैंने उसके मुंह में मिट्टी भर दी ताकि वो चिल्ला ना पाए, और उसको जिंदा ही गाड़ दिया। बदन गर्म था। पुलिस वाले और परिवार वाले भागे डॉक्टर के यहाँ कि मेरी बेटी जिंदा है, अब डॉक्टर का ही मतलब सहारा है। जब डॉक्टर के यहाँ गया तो डॉक्टर ने उसको मृत घोषित कर दिया। डॉक्टर ने कहा कि मर गई है अभी कुछ देर पहले, यानी कि जब वहाँ से मिट्टी से निकाल के डॉक्टर के यहाँ जा रहे थे, इसी बीच में दिलोज ने अपनी सांसें यानी आखिरी सांस ली और अपना मतलब इस दुनिया को छोड़कर चले गए। और कुछ पुलिस की टीम वहीं पे यानी कि क्राइम सीन पे ही रुके। क्राइम सीन पर ही रुके तो उधर से जो सिक्योरिटी गार्ड जो ड्यूटी पर था उसको बुलाया गया। उसने कहा कि हाँ साहब, मैंने कुछ देर पहले इस लेडी को हम जाते हुए देखे थे। और सिक्योरिटी गार्ड भी अफसोस करने लगा कि मैं अगर उसी टाइम अगर चले जाता उस गड्ढे को जहाँ पे उस बच्ची के मतलब पाँव के निशान थे, अगर वहाँ जाके उसको खोदता तो मिल जाता है। लेकिन पुलिस उस सिक्योरिटी गार्ड में मन में एक खनका था, दिल में खनक रहा था कि शायद ये लेडी इस बच्ची को बेच दी होगी। उधर ह्यूमन तस्करी वाले जो होते हैं वो लोग थे, तो ये सिक्योरिटी गार्ड कहाँ ह्यूमन तस्करी वाले। तो ये तो बहुत, क्योंकि ह्यूमन तस्करी वाले बहुत ही मतलब ऊंचे लेवल के होते हैं, तो ये सिक्योरिटी गार्ड को इतनी हिम्मत नहीं हुई। तो वो सोचने लगा कि हम काश उसी टाइम जहाँ पे उस बच्ची के पाँव के निशान देखे थे, अगर कहीं उसी टाइम एक काम कर लेते तो बच्ची की जान बच सकती थी। वो भी अफसोस करने लगे। तो पुलिस को अब प्राइम सस्पेक्ट भी मिल गया था, एक मजबूत गवाह भी मिल गया था। इसी के बाद पुलिस ने इस केस को फाइल किया। फाइल करने के बाद केस चला। केस चलने के बाद 12 अप्रैल 2024 को एक फाइनल जजमेंट आया, जिसमें नीलम को फांसी की सज़ा हुई। इससे पहले आपको बता दूं कि पुलिस ने जब नीलम से इस बात को पूछा कि आपका मोटिव क्यों था इस बच्ची को कत्ल करने का, तो ये बात सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। क्योंकि नीलम एक विधवा महिला थी, उसके भी 2 बच्चे थे और इसके भी 2 बच्चे थे, क्योंकि पड़ोस में ही रहते थे कि और नीलम के दोनों बच्चे बहुत ही शरारती बच्चे थे और हरप्रीत सिंह के बच्चे अच्छे थे। तो आस पड़ोस के लोग हरप्रीत सिंह के बच्चे को ज़्यादा चाहते थे और नीलम के बच्चे को इतना नहीं चाहते थे जितना कि हरप्रीत सिंह के बच्चे को चाहते थे। ये जो नफ़रत है ना, यही नफ़रत मर्डर में बदल गया। और नीलम जो विधवा थी तो उसके यहाँ अनजान लोग आते थे, तो जिसकी वजह से पड़ोसी लोग परेशान थे और उससे शिकायत करने लगे कि तुम ये मोहल्ला खाली कर दो, ये मोहल्ला खाली करके चले आओ। उसी दिन वो मोहल्ला खाली करके जाने वाली थी और उसका फाइनेंशियल कंडीशन भी बिगड़ गया था, क्योंकि विधवा हो गई थी तो फाइनेंशियल कंडीशन भी बिगड़ गया था। यही मोटिव था कत्ल करने का, यानी कि एक जो नफ़रत नहीं होता है, जलन नहीं होती, वो जलन नफ़रत में बदल गया। उसी नफ़रत को उसने कत्ल कर दिया, बाकी कोई मोटिव नहीं था। यानी कि उसके बच्चों को ज़्यादा प्यार करना पड़ोसियों को, और इसके बच्चों को उससे ज़्यादा प्यार नहीं मत करना, बस यही मोटिव था उस नीलम की कत्ल करने का उस बच्ची को। दोस्तों, जब फाइनल जजमेंट आया 12 अप्रैल 2024 को जब फाइनल जजमेंट आया, उस जजमेंट में उसको नीलम को फांसी की सज़ा सुनाई सेशन कोर्ट ने फांसी की सज़ा सुनाई। तो उस समय नीलम फुट फुट कर रोने लगी कि मेरे 2 बच्चे हैं, उस बच्चे का क्या होगा। तो नीलम को अपने बच्चों की फिक्र हुई, लेकिन हरप्रीत सिंह के बच्चे की फिक्र नहीं हुई। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मेन मकसद ये था कि आप भी अपने बच्चों पर ध्यान रखें। बच्चे कहाँ खेलते हैं, घर के बाहर खेलते हैं तो बच्चे पर नज़र रखें। ऐसे ना छोड़ दें कि आधा 1 घंटा तक ना छोड़ें, बच्चे पर नज़र रखें। क्या पता आपका कैसा जो हंसी खुशी हमेशा रहता है वही कहीं आपका दुश्मन ना बन जाए। ऐसा अक्सर होता है गाँव समाज में। बस मेरा मकसद यही था, बाकी कोई मकसद नहीं था। फिर मिलते हैं अगले नई केस को लेके दोस्तों, क्योंकि मुझे एक केस स्टडी करने में काफ़ी टाइम लगता है, रिसर्च करने में भी काफ़ी टाइम लगता है। इसलिए दोस्तों, आपसे विनती है कि चैनल को सब्सक्राइब करके
एक कमेंट जरूर करना कि ये वीडियो आपको कैसी लगी, और वीडियो को भी लाइक करना, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।